ये धरना हम लोग जो दिए हुए हैं, हम लोग इस बात को रखे हैं इस शहर के माध्यम से। ये शहर जमशेदपुर टाटा लॉ नदी बोलता है, और जो मजदूरों का शहर है उसी के माध्यम से बात रखे हैं कि जिस शहर में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता हो वह शहर मजदूरों का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये पूंजीपतियों का शहर हो गया। 1 मार्च से हम लोग धरना देके बैठे, 1 मार्च 2024, आज जो है 18 महीना हो गया, और वो भी हम लोग किसके खिलाफ है? जो चल रही सरकार है ना उसको चुनौती दिया कि आपकी सरकार है ना जी, हेमंत बाबू की सरकार है, बड़े बड़े दावा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटक कांग्रेस की सरकार है, पूरा इंटक का यूनियन है जमशेदपुर में। राकेश्वर पांडे बड़े नेता है, रघुनाथ पांडे, राकेश्वर पांडे, आनंद बिहारी दुबे। जो कंपनी है टाटा मोटर, उससे जो चेचित बनता है, जो चेचित नहीं है, बड़े बड़े गाड़ी बनती है। इस गाड़ी को हिंदुस्तान का हर कोना में जहां बिकता है वहां गाड़ी पहुंचाने के ड्राइवर चाहिए ना, वही ड्राइवर हम लोग है। और हम लोग एक नियोजित ड्राइवर है। हमारी संख्या कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। 1970 से हम लोग का संख्या जो है, जो बताते हैं हम लोग 975 ड्राइवर कंपनी रखी, जिसको मेडिकल की सुविधा कंपनी तब दी है जब इनका हम लोग साथ मारपीट हुआ। क्यों नहीं देगा मेरे बाल बच्चों को मेडिकल सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिकल जो छीना हम लोगों ने, मतलब हम लोग आजादी छीने इनसे कि मुझे मिलना चाहिए। हम लोग को जूता वर्दी कपड़ा क्यों नहीं मिलेगा? तो लड़के दिया गया। हम लोग बोले कि जो मेरा मजदूरी है, हम तुम्हारा मजदूर नहीं है, मत मानो मेरे को। गवर्नमेंट का जो रूल्स है बना है हिंदुस्तान में, उसको मानते हो ना? अगर उसको मानते हो तो एक मिनिमम वेज तय है ना। ड्राइवर का मिनिमम वेज जो है, आज के दिन में ड्राइवर जो हम लोग काम करते हैं अति कुशल ड्राइवर है, ताकि ये जो गाड़ियां बनती है हैवी गाड़ी है, एक ही ड्राइवर यहाँ से लेकर हिंदुस्तान का कोना तक जाता है। टाटा मोटर गाड़ियां बनती है ना, तो यहाँ तो दुकानदार खरीदने नहीं आते। बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान के लोग खरीदते हैं, तो उसको बेचने की कंपनी हर स्टेट में बना के रखा सेल्स ऑफिस, वहां तक पहुंचाते हैं। हर मौसम में, गर्मी बरसात धूप, हर मौसम में गाड़ी पहुंचाते हैं। ट्रेन से वहां से हम लोग आते हैं, गाड़ी में धक्का खा के आते हैं। यार मजदूरी नहीं चाहिए मुझे क्या? बिल्कुल चाहिए। हम लोगों ने इसी मांग को रखा कि मेरा मिनिमम वेज क्यों नहीं मिलेगा? जवाब इस शहर में किसी का बात नहीं है। 3 डीसी बदली हो गए, 3 एसडीओ चले गए। अब बोलने में हम लोग को अफसोस होता है। गुरुजी हमारे भी दुनिया छोड़ के चले गए। उनके दौर से हम लोगों ने कहा था कि न्याय दिला दीजिए, बोला दिलाएंगे, नहीं रहे। अभी हमारे रामदास सोरेन जी भी चले गए, ये भी बोले तो दिलाएंगे। हेमंत बाबू भी बोले हैं कि आपके साथ कई दौर बढ़ता हुआ हम दिला देंगे। उसकी पत्नी बोली नहीं जी, गलत हो रहा आपके साथ में। मतलब एक तो कार्यक्रम चलाते हैं लोग पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। जिस तरह है ना 15 अगस्त को हम लोग आजादी झंडा, देखिए झंडा पर आए थे हम लोग। झंडा आजादी का असली मतलब ही वही होता है कि अपना हक अधिकार जो तय हो चुका है, अगर वो नहीं मिलता है उसके खिलाफ अगर आपने नहीं लड़ा, इसका मतलब है कि आप इस देश में आजाद नहीं, इंसान कहलाने लग नहीं है। आजाद है तो खुल कर बोलता हूँ हम लोग कि मेरा ये अधिकार है, क्यों नहीं मिलेगा? गाड़ी लेके जाते हो, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए ना। मैंने पूछा है गवर्नमेंट से, ये ड्राइवर गाड़ी लेके उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा इंश्योरेंस क्यों नहीं है इसका? आप थर्ड पार्टी नई गाड़ी का करवा के भिजवा रहे हैं, उसमें ड्राइवर कवर नहीं है, मरता है उसका लाश ला के यहाँ रखते हैं हम लोग, तब जाके दबाव में शर्म से लाज से 2-4 लाख रुपए मिल जाता है। और वही कंपनी में जो काम करता है मजदूर 8 घंटा, वो मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है। क्या दयनीय हालात है। ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है, क्या देता है जानते हैं आप लोग? 375 रुपया देता है, या दुष्ट कंपनी टाटा घराना। ऐसा बोले कोई खुल कर जी? एक आज के दिन में समान जो हमारी माताएं बहना झाड़ू देती है, उसका रेट सरकार ने 501 रुपए तय किया, झारखंड सरकार। मिनिमम वेज है सबसे कम। और ये जो ड्राइवर है, जो भारी वाहन चालक है, लाइसेंस है इनके पास में, सरकार बोला है इनको 1100 रुपए रेट होता है, इनको 370 रुपए देते हैं। लोग पूछते हैं जब नहीं देता तो काम क्यों करते हैं? यह पेट की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम काम नहीं करें कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? मजबूरी में इनकी गाड़ियों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन आवाज बंद नहीं किए। ये जो बैठे हैं इसका मतलब है कि तुम जो दे रहे हो नाजायज करो मेरे साथ, इन मजदूरों के साथ। वही धरना है, उसी को लेकर बैठे। मुझे इंश्योरेंस चाहिए,
मुझे वेज चाहिए, 8 घंटा की गाड़ी लेके जाते हैं तो मुझे अलाउंस चाहिए, खाने का पैसा चाहिए। ये 3 इम्पोर्टेंट है। आपने सुना है हिंदुस्तान में कोई पीएफ की लड़ाई लड़ता हो मजदूर? ये तो मजदूर इनका 70 से काम कर रहे हैं, इनका पीएफ नहीं करता। इनकी जवाबदेही इनको तो, ये मजदूर हम लोग इनसे लगातार आज 25 वर्ष से लड़ रहे हैं कि मेरा पीएफ जमा करो, नहीं हो रहा। आदेश हुआ, यहाँ लड़े केस, जो डीसी यहाँ कोर्ट है पीएफ डिपार्टमेंट का, एक त्रिलोक चंद थे हमारे कमिश्नर, उन्होंने ऑर्डर क्या मिलना है, कंपनी आदेश के खिलाफ गई हाई कोर्ट रिमांड किया। फिर यहाँ देखिए कोर्ट, मैं कोर्ट पे कोर्ट कर रहा हूँ, वो रिमांड करके भेजा है कि नहीं, फिर से जांच कीजिए। फिर एक कमिश्नर आया एस भट्टाचार्य जी, उन्होंने बोला नहीं इनको मिलना। फिर कंपनी गई हाई कोर्ट, फिर वहां से रिमांड होके आया, नहीं फिर से जांच करो, क्योंकि टाटा घराना फंस रहा है। ये न्यायपालिका हिंदुस्तान का है। फिर जांच हुआ 2006 में, फिर ऑर्डर हुआ उनको मिलना है। फिर जांच हुआ वहां पर, फिर बोला ना, फिर से आओ। ये चौथा बार, 5वां बार यहाँ पर एक जय कुमार आए, वो ऑर्डर किए इनका पीएफ आपको 16 करोड़ रुपया जमा करो। कंपनी 5 करोड़ रुपया हाई कोर्ट में जमा कर दी और उस केस को वो ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान का जो है पीएफ न्यायालय धनबाद में ले गई। 2019 आज हो गया 8 साल। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, निर्धारित किया तो वह कोर्ट 6 सप्ताह के अंदर इस केस का फैसला करा दीजिए। आज का साल हुए 7-8 साल। मैंने कोर्ट को लिखा था, श्रीमान न्यायपालिका महोदय, आपने देश के राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय के बारे में आपने कहा कि विधानसभा में या कोई राज्य सरकार कोई आदेश पारित करता, कितना दिन रोक सकते हैं, हमें बताइए। मैंने न्यायालय से पूछा, फिर ये बात आप पर भी लागू होता है ना, कि आपने कहा कि 6 सप्ताह में फैसला हो जाए, करना होगा 8 साल और कितना साल होना चाहिए, फिर आप 6 सप्ताह के लिए आप दोषी हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, जो भी तंत्र है आज पूरी तरह से किसी न किसी के अधीन चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए न्याय नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे। अब हम लोग बोले जीत, मेरी जीत है कि हिंदुस्तान के अगर शहीद लोग जो इस देश में मर मिटे ना, वो जीते न, उनको आज तक याद रखते हैं ना, लड़े थे उस समय भी ऐसे ही लोग थे। ऐसा नहीं कि देश उस समय सब ईमानदार ही थे, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही लोग, बहुत लोग थे ऐसे। नहीं तो जो देश आजाद में हमारे जो शहीद हुए ना, अरे चंद मुट्ठी भर के अंग्रेज थे। देश 36 करोड़ का था, हर लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख ही ना अंग्रेज आए थे, बाकी तो सब दलाल थे ना देश में हिंदुस्तान के। ये लड़के मरने वाले जो हमारे नौजवान भाई, हमारे पूर्वज हमारे मरे, वो तो गिनती के थे ना, लेकिन उनको आज याद किया। उसका किया हुआ लड़ाई में सच्चाई में दम था कि वो अंग्रेज भाग खड़े हुए उनके दम पर, तो आज हम उसका रास्ते पे चल रहे हैं ना। और हमसे एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक अधिकारी पूछ रहा है कि आप इसी तरह लड़ते रहे 40 साल। मैंने कहा सुनिए, हमें इस देश पर विश्वास है, इस देश के कानून में विश्वास है। अरे उस कुर्सी पे बैठा बेईमान आदमी है, उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए लड़ रहे हैं हम। आप क्या सवाल कर रहे हैं जी? आप तो देश का कानून को, देश को बदनाम कर रहे हैं। ये बात कभी मत बोलिए कि आप आजादी मिलेगा ही नहीं। उस समय भी लोग बोला था कि अंग्रेज से हिंदुस्तान को आजादी मिलेगा। जिस सरकार जो चल रही थी अंग्रेज का, तो सूरज अस्त नहीं होता रहा, लेकिन आजादी मिला ना। तो भैया ये न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर सरदार भगत सिंह की फोटो है, ठीक है। सरदार भगत सिंह कहते थे कि हम आजाद तब तक नहीं है जब तक कुछ चंद भूरे लोग, चाहे वो अंग्रेज हो या वो यहाँ के हो या फिर मिक्स हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन राज कर रहा है। जब तक राज कर रहे हैं कुछ चंद लोग मजदूरों पे, किसानों पे, ये देश आजाद नहीं है, ठीक है। आज हम लोग 80 साल के करीब पहुंच गए आजादी के नाम पे। तो जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है हम सही मायने में आजाद है? क्योंकि टीवी पे जो नेता लोग होते हैं तो आजाद है चिल्ला देते हैं, पर आजाद तो हमेशा किसी कंपैरिजन में होगा ना। हम भूखमरी से आजाद हैं। आपके सवाल का मैं जवाब, गरीबी से आजाद है। मैं आप सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि जवाब जो है ना आपको संतुष्ट करे ना करे, लेकिन अगर वीडियो बन रहा तो वहां जहां तक लोग तक जाएगा, एक सर्वे रिपोर्ट आएगा, वहां मुझे मेरा बात का ऊपर तय होगा कि मैं गलत का सही। मैं आजाद हूँ,
आजाद का मतलब होता है कि मुझे किसी का डर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आजाद हूं। हम्म। आगे मेरे सामने टाटा घराना है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सरकार है, उसके खिलाफ खुल के बोलता हूं, बेईमान हो तुम। आजाद हूं। हम्म। आजाद आदमी को गुलाम नहीं बना सकता। ये हमारे साथी बैठे हैं ना, हम्म। हम लोग आजाद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग उसीलिए झंडा फहराए यहाँ पर कि झंडा का सम्मान रखते हुए, उनको याद करते हुए एहसास कराऊं कि आज भी तुम्हारे चरण, तुम्हारे रास्ते पे चलने वाले लोग जिंदा है, इसलिए हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। बेईमानों का अंत होता है, चाहे किसी रूप में हो, लेकिन हम लोग ये बात को मान के चल रहे हैं कि मुझे न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं आती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ये नहीं होती। टाटा के खिलाफ लड़ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये इसके ऊपर जो भी निर्णय आए, हाँ। लेकिन समाज देख रहा है कि ज्ञान सागर जो इसको मजदूरी, इसका जो काम नेतागिरी कर रहा है, तो नेता नहीं है, मजदूर हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ। नेता का मतलब ही होता है कि टेबल पर वो नेता रहे, जहां पर उसे नेता का काम करना हो, लेकिन मजदूरों के बीच में मजदूर रहे, हम वही हूँ। टेबल पर बैठ कर दिखा दे। मैंने कहा चैलेंज करता हूँ टीवी आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, बैठ जाए मेरे साथ मेरे इस मजदूर भाइयों के खिलाफ में, मैं वो सामना करूंगा। मैं हार गया, मैं अपना आंदोलन छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। और रही बात, मैं यहाँ पर एक बात को लेकर चुनाव लड़ा था, एमपी का चुनाव। यही बैनर, यहाँ बैनर लगा था मेरा, मेरा क्रेन मैं बनाया था, क्रेन लिया था। लोगों ने पूछा था क्रेन लिया, बोला हाँ, गंदगी को साफ करने के लिए बड़े बड़े हो गए ना, गड्ढे हो गए बड़े बड़े, अब छोटा मोटा गंदगी नहीं रह गया, क्रेन ही टानेगा। मैंने कहा था मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, जीतूंगा हारूंगा नहीं, लड़ा इसलिए, लड़ाई करना जरूरी है। नहीं, मैं इसलिए लड़ा कि हिंदुस्तान में अभी तक मजदूर का कोई नेता एमपी बना ही नहीं। मेरा जैसा को अगर आप एमपी बना दीजिएगा ना, तो मैं बताऊंगा पार्लियामेंट में मजदूर का आवाज कैसे उठता है, और खासकर ड्राइवर का। हिंदुस्तान ड्राइवर से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर हड़ताल कर दे एक दिन, हिंदुस्तान ठहर जाएगा। तो मैं उसका नेतृत्व दूं, मुझे मौका दो। इस शहर में कौन घर में ड्राइवर नहीं है? मैंने सवाल किया था, जहां भी मीटिंग होता रहा, मैंने पूछा था एसपी साहब, गाड़ी चलाते हैं आप, अपना ड्राइविंग तो करते होंगे? बोला हाँ मैं करता हूँ। थानेदार, आप भी चलाते हैं? बोला हाँ मैं चलाता हूँ। तो आपको सरकार को से लाइसेंस लेके बिना लाइसेंस चलाते? मैंने लाइसेंस लो, क्या लिखा हुआ उसमें? में लिखा हुआ रहता है आपको ड्राइवर के रूप में गाड़ी चलाने का मान्यता दिया गया। पहले ड्राइवर हैं आप, उसके बाद तरक्की करके और पोस्ट ले लिए, एमपी बन गए, लेकिन ड्राइवर है। तो आज हर घर में ड्राइवर है, तो ड्राइवर की आवाज तो उठाने वाला है। मुझे मौका दीजिए, मैं उठाऊंगा आप बोल आवाज। रहे थे कि 3 चरणों का यहाँ पर आप लोग से बात हुआ है, क्या बात हुआ बता सकते हैं? क्या 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 स्टेज में क्या क्या बात हुआ? पहला स्टेज है यहाँ का, एक सम्मानित एसडीओ महोदय आए थे, पारुल सिंह, उन्होंने इस व्यवस्था जांच के पाया कि एकदम सही है ज्ञान सागर, अच्छा एकदम सही है। टाटा मोटर को बुलाया यहाँ, और जो जो काम करते हैं ट्रांसपोर्ट सबको बुलाया, वहां उन्होंने लिख दिया अपने ऑर्डर में कि 3 महीना के अंदर इन ड्राइवर का पहले पेमेंट नगद नहीं बैंक में करो, इनका मिनोवेज जो गवर्नमेंट का दो, इनका इंश्योरेंस टाटा मोटर करे। जैसे लिखा, यहाँ का एक नेता है हमारे बन्ना गुप्ता जी, नाराज हो गए, या ये आप कैसे लिख दिया भाई? बोले इनको बदली कराओ, इनको हटाओ, इनको हटा दिया गया। अच्छा, वो ऑफिसर को हटा दिया? हटा दिया गया, हट गई वो, फिर वहीं का वहीं आ गया। उसके बाद आया तो कोई बोले ही नहीं। हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी आ रहा ये आश्वासन दे रहे हैं। ये अभी शिखर वार्ता चल रही है जिस तरह है ना, ट्रम्प साहब का और वो हमारा और जेलेंस्की और कौन कौन यूक्रेन और रशिया लोगों का तो वार्ता ये भी मैटर शिखर वार्ता चल रहा है, तो वार्ता के बाद ही निर्णय होगा आप लोगों का। 18 महीने से कुछ निर्णय नहीं हुआ पाया? कोई निर्णय नहीं, कोई 18 में निर्णय नहीं है। मैं हाई कोर्ट में इस विवाद को चुनौती दिया हूँ, जवाब चाहिए मुझे, जनहित याचिका मेरा दे दिया हूँ, मैं कर दिया हूँ, 1 हफ्ता हुआ अभी हार कर। ये न्यायपालिका है ना, आप पूछिए उनसे, आप, मेरा काम नहीं रह गया, हम अपनी जगह बैठा हूं, आप पूछिए कि आप जिला के मालिक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो आपका पूछने का काम है कि अगर वहां पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर कानून लागू नहीं है, ये कानून लागू करने का बात मेरा मांग नहीं,
अभी न्यायपालिका का बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पे हियरिंग चला रहा है कि कुत्ता लोग को हटा देना है दिल्ली एनसीआर से। हाँ, इसी वक्त पे किसान और मजदूर को जो हड़ताल, जैसे बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद, तेलंगाना में, वहां पे कुछ हड़ताल कर रहे हैं, जमीन जो जिनका छीन रहा है माइनिंग के लिए, वेदांता हो गया, अंबानी, अडानी, जो भी हो गया, ठीक है। इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और हियरिंग कर रहा है कुत्तों को हटाएं सड़कों से कि नहीं हटाएं, ठीक है। एसआईआर का आप सुने होंगे, अभी बिहार में चल रहा है, उस पे हियरिंग बोला कि राहुल गांधी मजाक या झूठ बोल रहा है, तो राहुल गांधी को प्रूफ करना पड़ेगा, जो जो लोग मरे उनसे बात कराए, उनका कुछ प्रूफ दे। अभी फिलहाल वो चाय पी के दिखा दिए उन लोगों के साथ जिनको मरा हुआ दिखलाया हुआ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक कुत्ता बन चुका है सरकार का, जैसे इलेक्शन कमीशन बन चुका है। इलेक्शन कमीशन में इससे पहले 3 लोग बैठते थे, एक सरकार को जो एक प्रतिनिधि होगा, एक न्यूट्रल और एक ऑपोजिशन का। अब इलेक्शन कमीशन में सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं। अभी मैं- आप देख रहे हैं वोट चोरी में। मैं सुप्रीम कोर्ट के हाँ। बारे में बहुत आसान तरीका से एक बात रख देता हूँ, आपकी हम्म। बात जाए। ये मजदूरों को मेडिकल का सुविधा नहीं दिया जा रहा था, बच्चे और बीमार मर जा रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ का अफसर को ना बांध के ले गया हॉस्पिटल कि मैं अगर आपका काम करता हूँ तो मुझे मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। जब उनको बांध के लेके गया आदमी, तो एक कानूनी तौर से सारे लोग थे, बांधे तो कोई थप्पड़ भी मारा होगा उनको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऊपर केस हुआ कि एज ए लीडर ज्ञान सागर ये सब कर रहे हैं। केस हाँ। आप किया, मुझे कंपनी का बल पर मुझे मेडिकल मिल गया। जब कानून हाथ में ले ले तो सब डर के मारे भाग गया। बिल्कुल। मेरा ड्राइवर को मेडिकल मिल गया, मेडिकल सबको मिलने लगा, लेकिन मेरा ऊपर केस हो गया। जमशेदपुर कोर्ट में चला, 2001 का बात है। यहाँ चला लोअर कोर्ट में, 3 साल का सजा करवाया गया। जज कोर्ट में गया, वो 2 साल का हो गया। हाई कोर्ट में गया, कोई 1 साल का। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो बोला 6 महीना का सजा है, 3 महीना के लिए फाइन जमा कर दीजिए और 3 महीना आप काटना होगा आप। मैं सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, और ये गुरु जी गुजर गए हमारे शिबू सोरेन जी, इनकी सरकार थी, हेमंत जी, इनको पत्र लिखा। जेल जा रहा था मैं, सिलेंडर करके जेल जा रहा था। इससे पहले मैं बताऊं कि इतना पीरियड में 20 साल केस लड़ा, जीवन का 20 साल केस लड़ा। मैंने उनसे पूछा, श्रीमान जमशेदपुर न्यायालय जो है, क्षेत्रीय न्यायालय में मर्डर, डकैती, बलात्कार, लूट का जैसा केस, देश द्रोह केस खत्म हो जाता। ज्ञान सागर के साथ ऐसा कौन सा केस था कि आपने सजा करवाया, लेकिन मैं मजदूरों को हक दिलाने लड़ा था, नहीं खत्म हुआ। ये न्यायपालिका है क्या? किसके लिए न्याय कर रही है? ये न्याय क्या किया ज्ञान सागर? यही केस को हाई कोर्ट तक गया, वहां भी सजा किया। हाई कोर्ट तो मारपीट का केस को सजा ऐसे खत्म कर देता, मारपीट का केस, कोई मर्डर नहीं, बिल्कुल मारे था, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट आ गए, आपने भी कहा कि 3 महीना सजा आपको हो नहीं है। आप न्याय कर रहे हैं या पूंजीपति को खुश कर रहे हैं? आपने टाटा घरानों को खुश किया कि ज्ञान सागर को आखिर में 3 महीना जेल में डाल ही दिया। तो मैं अब न्यायपालिका में क्या जवाब नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं 3 महीना जेल में था, 2022-21 में 3 महीना जेल में रहा, और 5,000 रुपया मैं फाइन जमा करके 3 में सजा काट के आया, क्योंकि मैं देश का कानून का सम्मान किया, उसके खिलाफ विरोध नहीं किया। हम जेल में रहे, आए यहाँ पर। तो ये है न्यायपालिका हिंदुस्तान का। मैंने लिखी थे मेरे पास, तो अब मैं न्यायपालिका बारे में, मैंने उदाहरण कहा ना कि 6 सप्ताह का कहा था 2019 में, और आज 8 साल हो गया, वही न्यायपालिका है। जिस जानवर का बारे में बात कर, देखिए बैठा हुआ जानवर है ना, ये सब, या 8-10 को कुत्ते लोग है। हम लोग यहाँ बैठता हूँ ना, हम लोग खाते हैं ना, इन लोगों के लिए भात बनता है, दही ले आके मिला के सबको खिला दी जाए। पूरा एक 18 महीना में देखिए पानी भर के रखा हुआ, जितना जानवर आते हैं ना पानी पीते। तो हम तो इन लोगों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आप लोग, वही बात है ना कि ये हम इनके साथ लड़ाई हैं, बीच में है ही नहीं, जानवरों और इंसानों के बीच में लड़ाई है। यहाँ पर बछड़ा छोड़ जाता है ना, घाव हो गया, उसको घाव दवाई देता हूँ, पैरू घाव लग गया, घाव के ठीक करता हूँ। सुबह ये पूरा कुत्ता लोग रहेगा यहाँ पर, ये लोग अंदर में बुला दे, सब आ जाएगा। अभी शाम को बत्ती जलाएंगे, सब आ जाएगा लोग एकदम, सबको बिस्कुट खिलाया जाएगा। अभी खाना वाना आइए, रोटी बनता था,
तो हम तो न्यायपालिका के बारे में उसको बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आके यहाँ देख ले और तब कोई जजमेंट करे। ज्ञान सागर से मिल जाए, उसके बाद आप न्यायपालिका कुर्सी में बैठ के जजमेंट कीजिएगा। एक राजा भोज थे, इतिहास है हिंदुस्तान का, वो जब कुर्सी पे बैठते थे ना तो उनका मुंह से देववाणी निकलता रहा, जो निर्णय वही होता रहा, आगे कौन नहीं है। उसी को देख के ये न्यायपालिका बना, लेकिन आज वो कुर्सी पर वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुर्सी पर पूंजीपति जिसको बैठा दे रहे हैं वो जज बन जा रहा है। मेरा आरोप नहीं है, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूंजीपति जिसको बनाया वो बन गया, जज बन गया। और न्यायपालिका को दर्शाने के लिए कि हम अच्छा न्याय कर रहे हैं, एक दो तो केस को क्या करता है, उसको जजमेंट करके और उसको खूब हाईलाइट करता है। कोई महिलाओं के साथ जो नाजायज हो गया, बच्चों के साथ हो गया, उसको कितना अखबार में छपा, न्यायालय ने न्याय किया, सजा दिया। उस न्याय प्रणाली के द्वारा क्या देश में इस तरह का घटना खत्म हो गया? नहीं खत्म। उसका ऐसा आज गली मोहल्ला हर जगह घटना घट रही है, तो कोई मतलब नहीं। खाली न्यायपालिका अपना बनाने, उसी तरह टाटा मोटर, टाटा घराना भी कितना दिन हम लोग को ये करेगा। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये मेरी सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ हम लोग बैठे हैं कि भैया हम लोग हार नहीं माने हैं, तो बैठे। बिल्कुल। बाकी जो होगा देखा जाएगा, हाँ है ना जी? जी। तो ये है मेरी सच्चाई, और हम लोग आजाद हैं, इसलिए हम लोग झंडा फहराए हैं। और लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई आजाद मेरी होने का मतलब ये है कि अपने हक की लड़ाई कर लड़ रहा हूँ मैं। बिल्कुल। अब ये सामना सामने की लड़ाई है जी, ये चौराहा है ना जी, मतलब ये चौराहा है, देखिए हाँ टाटा घराने के चौराहे पे बैठा हूँ। इससे बढ़िया जगह कहाँ होगा? ऐसा नहीं होगी कोई अंधेरा में बैठा हूँ, लोग को मालूम नहीं। आपको हर अखबार मेरा न्यूज को दिया, गंभीरता से छापा। ऐसा नहीं कि कोई नेता तक मेरी बात नहीं गई। अखबार जब लिखता है लगातार, तो यहाँ का इंटेलिजेंस खुफिया विभाग इसका रिपोर्ट देता है सरकार को। ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन को नहीं मालूम है, बिल्कुल। उस विभाग को मालूम है कि एक आदमी वहां बैठा हुआ है, आज 18 महीने तो बैठा हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकता। तो ये इंटेलिजेंस विभाग का रिपोर्ट पर भी सरकार ने नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये सच्चाई है ना। तो इस सच्चाई के साथ आज मैं मुस्कुराते हुए यहाँ बैठा हूँ। मुझे कोई गम नहीं है, मुझे इस बात का खुशी है कि मैं एक बहुत बड़ी हस्ती के खिलाफ लड़ रहा हूँ। इस सरकार से लड़ रहा हूँ, इस पूंजीपति व्यवस्था से लड़ रहा हूँ। तो लड़ने वाला अगर हारता है तो उसकी जीत होती है। बिल्कुल। कि मैं किसके साथ हारा? बहुत सही बात है। मैं कोई चोर बेईमान के साथ नहीं, मैं बल्कि एक पूरी व्यवस्था का ऊपर जो साम्राज्य, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने साथियों के लिए लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं जीत रहा, हार नहीं रहा। आप लोग इनका नाम सुने हैं, हजारा सिंह का? कभी ऐसा नाम सुने हैं, हजारा सिंह? नाम सुने। हजारा आप सिंह थोड़ा सा गाइड बताइएगा तो मैं भगत सिंह के साथी थे, ठीक है? अच्छा। बहुत शुरुआत में जब मजदूर हड़ताल चल रहा था, इधर ISWP नहीं है, इधर जो क्या नाम है, तार कंपनी, तार कंपनी तरफ हजारा सिंह को भेजा गया था, मतलब भगत सिंह के द्वारा, कि वहां जाओ मजदूरों का सपोर्ट करो, ठीक है? हजारा सिंह वहां हड़ताल एक का नेतृत्व कर रहे थे। भारत के जो पहले डिफेंस मिनिस्टर है बलदेव सिंह, उनका जो बेटा है, ट्रॉली में बैठ के हजारा सिंह के ऊपर ट्रॉली चढ़ा के उनको मार दिया, तार कंपनी के गेट पे। बताइए, ये भगत सिंह के साथी हजारा सिंह यहाँ मजदूर की लड़ाई करने आए थे। आपके इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर, जिसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, बलदेव सिंह, उनके बेटे को, उनके बेटा यहाँ पर मैनेजर या कुछ ऑफिसर थे, वो थे। तो जब मजदूर जो ड्राइवर था वो मना कर दिया कि नहीं, हम हजारा सिंह पर नहीं चढ़ा सकते हैं गाड़ी, चढ़ा है ना, पर बोले तुम हटो, हम बैठते हैं। बलदेव सिंह वहां से इशारा दे चलाओ, और ये बैठ के, तो वो जो मजदूर की लड़ाई जो वहां जो शुरू हुई थी, वो आज भी यहाँ चल रही है। और वही दुश्मन वही है। जमशेदपुर को 3 मार्च को दिखाया जाता है कि शहर का नायक है टाटा, वो बताए कि मतलब शहर के ही मजदूरों के साथ क्या हालत। मैं आपके चैनल का माध्यम ये बात भी बोलूंगा कि टाटा जिनका नाम है, जो परिवार है ना, वो परिवार गलत नहीं। आज जो उसको कब्जा करके बैठे हैं ना, वो लोग बेईमान, वो गलत। अगर टाटा जिनका नाम है और जो लोग इस टाटा शहर को बसाया, उनके द्वारा आज ये पूरा शहर नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो है ना जगमगा रहा है। वो तो अच्छा सोच था उनका। और हम यहाँ पर जो है ना, अभी कोई मजदूर दुखी नहीं है, केवल हम लोग छोड़ सकते। टाटा मोटर में कोई मजदूर दुखी नहीं है, हम लोग छोड़।